नमस्कार, हम हैं बनारस में, काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं। और उनके आने से पहले ये सब तमाम सफाइयाँ चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। अभी आप देखिए, मैं गटर के बाहर खड़ी हुई हूँ और इस गटर के अंदर से कचरा निकाला जा रहा है। और ये कचरा निकालने वाले ये भैया हैं, ये सफाई करने वाले होंगे, जो मतलब कितना मुश्किल काम करते हैं आप देख लीजिए। एक रस्सी है, ये हमारे भाई है, क्या नाम है आपका? भूरेलाल। भूरेलाल। ये भूरेलाल भैया है, ये रस्सी एक मोटी सी पकड़े हुए हैं, जिस रस्सी से ये भैया बंधे हुए होंगे। और वो ये गटर कितना गहरा होगा, ये भैया उस गटर में खड़े होकर के सफाई कर रहे हैं। आप लोग भीड़ ना लगाएं। तो ये देखिए किस तरीके से ये सफाई होती है। देखिए कितनी मुश्किल से सफाई होती है। देखिए जिस गंदगी को आप देख करके नाक बंद कर लेते हैं, आप बगल से गुजरना ठीक नहीं समझते होंगे। और ये वो लोग हैं जो नाले में घुस करके और इस गंदगी को अपने हाथों से साफ करते हैं, उसमें पूरी तरीके से लबालब घुस करके साफ करते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों के काम को सैल्यूट है, सलाम है। और ये भूरेलाल भैया, ये भैया इससे बंधे हुए हैं कि बाल्टी बांधे हो? बाल्टी है, लटकाया गया है। ढेर गहरा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? ढेर गहरा नहीं है ना। अच्छा, ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, ज्यादा गहरा में वो सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है। अच्छा, ज्यादा गहरे में सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, ये आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी है? मतलब डिजिटल इंडिया हो गया, देश विश्व गुरु बन गया, तभी आप लोग सब नाले में घुस करके ही सफाई करते हो? हाँ, नाले में घुसी के सफाई। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आदमी को नाली में घुस कर सफाई करनी पड़ी। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई हैं। विश्व गुरु की बनने की ओर नहीं, है। हमको तो नहीं लग रहा विश्व गुरु बनने की दौर है। देखिए, एक तरफ आप हालत में जब देश विश्व गुरु बनेगा, नाले में कितनी गंदगी बहती, कितने बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं, और इसमें आदमी को घुसना पड़ रहा है। सोचिए, नमो में उनकी किसी तरह का कोई मास्क लगी हुई वो है अपनी और जान जोखिम में डाल के गए हुए हैं। बिल्कुल सच बात है, अपनी जान जोखिम में डाल जान कर जोखिम में डाल के गए हुए हैं। बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है मेरे। ये। और इनके लिए कोई सद्भावना, कोई सरकार का कोई आर्थिक सहयोग ऐसा कुछ विशेष नहीं है। नहीं है। भूरेलाल भैया, इसी तरीके से होता है कि कोई और तरीका भी है साफ करने का? नहीं, इसी तरीके से होता है। आदमी उतरते हैं तो गहरी में होता है, और जो छोटा होता है उसमें छड़ रहता है, उससे निकलता है। जब गहरा होता है तो रस्सी बांधी जाती है हाँ। सेफ्टी पे। क्या नाम है इनका? क्या नाम है जो नीचे घुसे हुए हैं इसमें? भैया, नाम क्या है आपका? आकाश। क्या नाम है? आकाश। थोड़ा तेज बोल दो भाई, ऊपर देख के बोल दो। आकाश। आकाश भैया, आकाश भैया, इसके अंदर तुम बड़ा हिम्मत करके जाते होगे। मैडम, यही काम है तो क्या करे, हाँ। और कोई भी तो काम नहीं है। कितना पैसा कमा लेते होगे भैया? कितना पैसा मिलता है आकाश? एक दिन का 300 रुपये मिलता है। क्या बोल रहे हो बेटा? एक दिन का 300 रुपये मिलता है। एक दिन का 300 रुपए मिलता है बस? एक दिन का 300 रुपए मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं मिलता है? एक दिन का 300 रुपए कमाने। भैया, रहने वाले कहाँ के हो? आसानगंज डीएवी कॉलेज। आसानगंज डीएवी कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्यों उतरे हुए हो भैया इसके अंदर? कितना लोग को क्या बोले, गंदा पानी पीने का मिल रहा है, उधर नाला बह रहा है, तो हम लोग नहीं सफाई करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सच बात है, आप लोगों का काम बहुत मुश्किल काम है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आप लोग ये काम करते हो, आप लोग को किसी तरह का कोई कवर, सर मुंह ढकने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, कोई ग्लव्स वगैरह? आप इतनी जान जोखिम में डालकर घुसे हुए हो, कुछ तो देना चाहिए आप लोगों को। सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार नहीं सोच रहा है। अगर सरकार होता तो हम लोग को भी मुश्किल नौकरी लगाता, लेकिन 300 रुपये में जान ले रहा है, सरकार क्या करेगी? अच्छा, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ किए हो बेटा? कुछ नहीं किए मैडम, अगर किए होते तो नाला में उतरे होते। हाँ, पढ़ाई लिखाई किए होते तो नाला करते, हम सफाई करते। बात ठीक है भैया, लेकिन मात्र 300 रुपए के लिए देखिए कैसे जान जोखिम में डाल करके ये इसके अंदर गए हुए हैं। हम लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हो भैया? हम लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ा, हम लोग को 300 रुपया मिल रहा है। अच्छा, ये जैसे ये इतना छोटा बच्चा हुआ है, देखिए ये देश का भविष्य है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही, आप इस बच्चे की शक्ल देखिए, ये देश का भविष्य है। बेटा, उम्र कितनी है तुम्हारी? हमारा आकाश बेटा, उम्र बताओ। 20
नहीं देते मैडम। क्यों तुम्हारा वोटर आईडी नहीं बना अभी तक? नहीं नहीं बना। देखिए ये वोटर है, आज नहीं तो कल वोट तो देगा ही लड़का। ये देश का भविष्य है। आज भी हमारा देश विश्वगुरु, हम विश्वगुरु के सपने देखते हैं बड़े बड़े मंचों से। देश के बड़े बड़े नेता विश्वगुरु बनने के सपने दिखाते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश इस तरह से, देखिए सफाई कर्मचारी इस तरीके से नाले में घुस करके सफाई करने के लिए मजबूर है। और ये रिपोर्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, ये बहुत गंभीर मसला है। आप सोचिए जिस नाले के बगल से आप निकलते हैं और निकलने के बाद आप नाक पर कपड़ा रख लेते हैं या हाथ रख लेते हैं, ये लोग उसके अंदर घुस करके काम करते हैं। और वो भी कितना रुपए कमाते हो भूरेलाल भैया? 300 बताया ना, अगला 3। अच्छा 300 रुपए आप ही कमाते हो? हाँ 300। अच्छा आप भी? हाँ भैया 300 पूरा वही हम ही लोग के एक के। अच्छा पूरा सबका 300 रुपए कमाते हो एक दिन का? 8 घंटा नौकरी है हम लोग का है मीडियम का। 8 घंटा का 8 घंटे 300 रुपया। अच्छा सरकारी कर्मचारी हो कि नहीं? नहीं हम लोग सरकारी नहीं है, ठेकेदारी है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये क्या बताइए। बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो कह आकाश। रहे कि सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा तनख्वाह उनका बढ़ता ना। यहाँ तो मोदी जी पूरा एकदम नहीं बढ़ा। नहीं जो अंदर जाते हैं, सुनो तो, जो सफाई कर्मचारी होते हैं सरकारी, वो अंदर जाने का काम करते हैं? हम ये पूछ रहे हैं। हाँ? नहीं करते हैं। ये काम सिर्फ तुम्ही लोगों से करवाया जाता है? जी गाड़ी है ना मैडम, है भैया? ठीका लेके चलाते हैं ना सब, तो 300 रुपया पे आदमी पकड़ते हैं, वो अपना करता है पेट के लिए। ठेकेदार लोग सिर्फ तुम्ही लोगों को अंदर जाने के लिए कहते हैं? मैडम 300 रुपया मिल रहा है तो क्या करेंगे आदमी, पेट के लिए कुछ भी तो करना पड़ता है ना। बेटा अगर पढ़ाई लिखाई कर पाते तो क्या बनने का मन था तुम्हारा? घर ही नहीं चल रहा है तो पढ़ाई लिखाई बात कर लें दो बेटा, आकाश को कर लें दो। हाँ बताओ, अगर पढ़ाई लिखाई कर पाते, घर वालों की स्थिति ठीक होती तो क्या बनते? बताओ। भाई हाँ, इसको निकाल यार पहले। क्या बोल रहे हैं? उसको बाहर निकाल के पूछ लीजिए। वो तो उसके अंदर भैया बहुत पहले से हमने देखा, तो हम हैरान। काम कर लेना, काम कर ले, उसके बाद वो करिएगा। फिर अब उसमें कर रहा है तो मार रहा है, कहाँ ऊपर से। नहीं बहुत बढ़िया ज्ञान दे लेते हो भैया। आपको तो वो बहुत बड़े ज्ञानी, आपके सामने तो नतमस्तक होने का दिल कर रहा है, लेकिन हो नहीं पाएंगे क्योंकि ज्ञान आजकल देश में हर किसी के पास है। तो ज्ञान भी दो तरह के होते हैं। एक ज्ञान होता है जो सिर्फ देने के काम होता है, एक ज्ञान होता है जो लोग अपना लेते हैं। तो जो ज्ञान अपनाते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं, और जो ज्ञान देते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं। कोई बात नहीं, ये बाहर कब निकालोगे इन्हें? बस निकाल नहीं छोड़ो। हाथ डाल मैं ये इसलिए देख रही हूँ, आप सिर्फ इसको देखिएगा, हाथ डाल करके ये काम करते हैं। ये है हिम्मत ये करने की? किसी की हिम्मत नहीं है। जो सरकारी लोग बैठ के तो आराम से सो रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है। सरकारी तनख्वाह में इन लोग को दिया जाता है, इन लोग काम करवाया जाता है। मर जाएगा आदमी। अच्छा कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? तुम लोग तो सब प्राइवेट कर रहे हो। ठेकेदार लेता है, ठेकेदार हाँ? कोई रिस्क नहीं है, कुछ हो जाए। हम लोग तो ऊपर हैं, इसलिए मतलब हम लोग कितना मगर अंदर, हम इसलिए बोले, उसको बुरा मत मानिएगा। नहीं ठीक बात है, उसको बाहर निकाल। मैं खुद चाहती हूँ कि इनको जल्दी बाहर निकाला जाए। और देखिए आप इनकी हालत देखिए, चारों तरफ देखिए इनको। आकाश, ये हालांकि ये गटर बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जो गहरा होता है उसके अंदर एक सेफ्टी बेल्ट दी जाती है, उसके बाद ये लोग अंदर घुसते। भूरा भैया इधर आ जाओ। आकाश 20 साल के हो बेटा, ये काम तुमने मतलब क्यों चुना? अरे मैडम पढ़ाई मम्मी पापा है नहीं, जब छोटे बचपन ही पर से मम्मी पापा गुजर गए। हम लोग भी उतना पैसा नहीं था कि हम लोग पढ़ लिख कर। गाँव कहाँ है बेटा तुम्हारा? गाँव बनारस के रहने वाले। हाँ? बनारस के रहने वाले। बनारस के रहने वाले। अच्छा अभी कुछ, अच्छा तुम्हारे यहाँ भाजपा की सरकार आई, तुम लोगों का जीवन में कुछ बदलाव आया? हम ये पूछ रहे हैं। कुछ नहीं आया। हाँ? कुछ किए नहीं किए कि हम लोग को बदलाव आएगा। क्या किए हैं ये बताइए। फूल बरसाए गए सफाई कर्मचारियों के ऊपर, फूल तुम्हारे यारी तनख्वाह देखिए इनका 9,000 रुपया 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, 300 रुपया मिलता है। 9,000 रुपया मिलता है। 9,000 रुपया में क्या बाल बच्चा चलाएंगे? हाँ? राशन पता है इतना दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, राशन का दाम बढ़ गया है। 6,000 5,000 राशन में चला जाता है बच्चा। 2,000 3,000 कैसे बाल बच्चा को पढ़ाई के लिखाएंगे? कुछ 300 रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम बड़ी
हम लोग को कर रहे हैं, कितना नरक के काम कर रहे हैं हम लोग। गहराई में हम लोग उतरने वाले हैं, हम उतरते हैं 20-25 फुट गहराई पे। 25 फुट गहरा। और जब तक अगर कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुझे ये जानना। मालिक तो होंगे ना, ठेकेदार की होती है, जी। उसी की होती है। वो कुछ आप लोगों को सिक्योरिटी की कोई चीज तो देते नहीं है। बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा, ना पिया पी रियल बोनस कुछ नहीं। नहीं, एक किट देनी चाहिए। आप लोग देखिए, देश विश्वगुरु बनने की ओर है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं देश में। आकाश बेटा ऐसे घूम जाओ, इस तरफ बेटा, इस तरह बेटा, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ आकाश बेटा। देखिए, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, गिरना मत बेटा। ये BHU गेट आप मेरे पीछे देखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक सामने ये लड़का 20 साल का है आकाश, जिसका सपना होगा डॉक्टर बनने का या कभी इंजीनियर बनने का सपना होगा। आकाश क्यों नहीं मैडम, हम भी तो चाहते थे कि पढ़ लिख कर आदमी बढ़िया आदमी बने, अच्छा खासा पैसा कमाए, मम्मी पापा को देखे, भाई बहन को देखे। लेकिन ये मजबूरी है कि आज भी आकाश जैसे लड़के हमारे देश में देश के विकास की इतनी बातें सुनने के बाद भी इतनी गहरे मेन होल में, गटर में घुस करके अपने हाथों से सफाई करने के लिए मजबूर है, और मात्र 300 रुपए के लिए। लेकिन मैडम हम लोग के लिए कुछ आप लोग करिए कि हम लोग का क्या बोले कि रे पैसा थोड़ा बढ़ जाए, अच्छा खासा नौकरी मिल जाए हम लोग को। सरकार है तो खाली आँख बंद करके खाली सफाई चाहता है, लेकिन देखता नहीं है कि कर्मचारी मर रहा है कि जी रहा है। अच्छा, मोदी जी आपके सांसद हैं, इधर बनारस के रहने वाले हो, उन्होंने कुछ आप लोगों को उम्मीद जताई थी? उम्मीद तो जताई थी, लेकिन कुछ कहाँ किए, करते तब ना हम लोग कहते कि हाँ मोदी जी किए। देखिए, मैं प्रज्ञा मिश्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के बिल्कुल सामने खड़ी होकर के, इस आकाश के साथ खड़ी होकर के बनारस की इस पावन धरती पर, माँ गंगा की धरती पर, काशी भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ की धरती पर खड़े होकर ये बता रही हूँ कि इस जैसे लड़के हमारे देश के भविष्य हैं, इनके लिए सरकार को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। मैं प्रज्ञा मिश्रा ये वादा करती हूँ इस बच्चे से कि मैं इसके लिए जो भी कर पाऊँगी ज़रूर करूँगी, और मैं चाहती हूँ अगली बार तुमसे मिलूँ तो तुमको इसके अंदर ऐसे अपने आप को इतना आधा शरीर नाले में घुसा करके या पूरा डूब करके नाले में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा।